और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के सांबा में मिला है इल्यूमिनेशन पैराशूट बम। दैविक नदी के पास 81 mm का पैराशूट बम मिला है। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है, क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। तो दैविक नदी के पास बड़ी बरामदगी की गई है। 81 mm का पैराशूट बम मिला है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में सुरक्षा के लिहाज से एक अहम खबर सामने आई है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के कौलपुर इलाके में दैविक नदी के पास चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 81 mm का एक इल्यूमिनेशन पैराशूट बम बरामद किया है। बम मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक ये बरामदगी क्रेशर पॉइंट के निकट हुई है। बम को सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए सुरक्षित कर लिया गया ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। तो दैविक नदी के पास ये बड़ी बरामदगी हुई है। 81 mm का पैराशूट बम मिला है। अब हालांकि देखना यह होगा कि क्या इस बम का उपयोग करना था, क्या उद्देश्य था। और आशिक मीर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशिक मीर, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? क्या होता है ये बम, और अगर ये सुरक्षा बलों के हाथ नहीं लगता तो क्या कोई बड़ा हादसा हो सकता था? क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल खुशबू, लगातार जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में सुरक्षा जो है काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है और आज जो है दोपहर को एक पैराशूट बम जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जो है मिला है और उसके बाद जो है सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से इस बम को जो है डिफ्यूज करने के लिए तमाम तर कवायद जो है वो किए गए हैं। हालांकि अगर ये बम जो है वक्त रहते समय पता नहीं लगता तो यहाँ से जो लोग गुजरते हैं उनके लिए ये काफी ज्यादा खतरनाक जो है साबित रहता, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे ऐसे लैंडमाइन इंसिडेंट्स जो है एलओसी के करीब हुए हैं जहां पर लोगों की जानें जो है जाया हो चुकी है। और फिलहाल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पर भी जो है इस पर पूछताछ कर रही है कि आखिरकार ये लाइव बॉम्ब जो है कहां से आया है और इस पर जो है इन्वेस्टिगेशन बिठा दी गई है। लेकिन इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए जो है इस वक्त वहां पर बीडीएस यानी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को भी बुलाया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया काफी ज्यादा अगर हम देखें तो वहां पर मूवमेंट जो है आतंकियों की भी रहती है और कहीं ना कहीं अब इस चीज को भी देखा जा रहा है कि आखिरकार ये बॉम्ब जो है वहां पर कैसे पहुंचा। और ये बताया जा रहा है कि पैराशूट से इसकी ड्रॉपिंग हुई है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि जो है नहीं हुई है कि आखिरकार ये बॉम्ब जो है कहां से आया है। हालांकि इस पर जो है इन्वेस्टिगेशन इस समय चल रही है। जी बिल्कुल। और आशिक मीर, कहीं ना कहीं देखिए पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए आशिक मीर, तो बहुत सारी घटनाएं जो है वो बहुत ज्यादा हो रही हैं। बीच में भी एक घटना हुई जिसमें कि एक पुलिस कांस्टेबल जो हमारे शहीद भी हुए थे। उसके बाद कई ऐसे संदिग्ध थे जो पकड़े गए थे। क्या पिछले कुछ दिनों में जो घाटी है उसकी शांति की तरफ एक बार फिर से क्या पाकिस्तान और आतंकवादियों की नजर है? बिल्कुल सृष्टि, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान में खुशबू, आशिक आपके साथ में खुशबू। क्या है जी, चाहे लश्कर और जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से गतिविधियां जो है फिर से तेज की गई है। चाहे हम अनंतनाग में बीते दिन हुए अटैक की जिसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ और उससे पहले कई बार ऐसे घुसपैठ की कोशिशें की गई, चाहे हम उत्तरी कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज की बात करें या जम्मू रीजन की बात करें। यानी लगातार इस तरह की कोशिश जो है आतंकियों के द्वारा की जा रही है ताकि उन्हें घुसपैठ करने में जो है कोई अगर हम देखें तो कोई रास्ता खुल जाए। लेकिन तमाम तर इन रास्तों पर जिस तरह से पहरेदारी बढ़ा दी गई है, लाइन ऑफ कंट्रोल को फिर से एक्टिव किया गया है और जितने भी फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय है वो अब सतर्कता जो है दिखा रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं घने जंगलों में भी सर्च ऑपरेशन जो है वो तेज किया गया है। इससे पहले भी कई बार इस हथियार जो है घने जंगलों में मिले हैं जो कि इन आतंकियों के ही होते हैं और फिलहाल लगातार इन चीजों को लेकर जो है सुरक्षा जम्मू कश्मीर में बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल। और आशिक मीर, देखिए कहीं ना कहीं अगर इस तरह की घटना लगातार सामने आ रही है तो जरूरत अब इस बात की भी होगी कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसकी नजर जो सीमा पार तमाम आतंकवादी संगठन है उन पर भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये प्लान कर रहे हैं अगर इनका एक भी प्लान कामयाब हो जाता है तो ये जानते हैं कि किस तरह से ये अपने घर के अंदर जो लड़ाई है उससे ध्यान भटकाकर भारत पर ध्यान करेंगे और शायद इसीलिए ये ज्यादा ध्यान भारत की तरफ दे रहे हैं।
देखिए खुशबू, बिल्कुल जिस तरह से सिक्योरिटी इनपुट इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी मिला है कि एलओसी के करीब लगभग 100 से ज्यादा ऐसे आतंकी है जो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और कई सारे टेरर लॉन्चिंग पैड जो है पीओके में नए सिरे से बना दिए गए हैं। हालांकि अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर में कई सारे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त भी किया गया था, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार और सेना जो है अब इन टेरर कैंप्स को नए सिरे से बना रही है, तो उसी के चलते जो है कुछ समय से वहां पर फिर से वही एक्टिविटी जो है देखने को मिल रही है, जिसके चलते अब भारतीय सेना में भी अलर्टनेस जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार घुसपैठ की कोशिशें जो है इन आतंकियों के द्वारा अगरचे की जा रही है, लेकिन इन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बल जो है विफल बना रहे हैं। और साथ ही साथ जो घने जंगलों में इस वक्त बड़े स्तर पर ज्वाइंट सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसमें भी अभी तक कई सारी सफलताएं जो है सुरक्षा बलों को प्राप्त हुई है, चाहे हम बीते कुछ दिन पहले हुए एनकाउंटर की बात करें। और इसके अलावा अभी भी एलओसी के करीब जो है हाई अलर्ट जो है घोषित किया गया है। बिल्कुल। और आशिक मीर देखिए, कहीं ना कहीं अगर इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं तो जरूरत अब, क्योंकि अगर हम देखें आशिक मीर तो पिछले कुछ समय में जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं उनकी तरफ से वो हर गतिविधि की गई है और बिल्कुल चेंजेस किए गए हैं। अब ये एक एक व्यक्ति को भेजते हैं पूरा का पूरा बॉम्बर बनाकर, अब ये बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि बातचीत ना करें, तकनीक का सहारा ना ले, और जो कबूतर से लेकर और तमाम चीजों का इस्तेमाल ये और ज्यादा करने लगे हैं। जरूरत इस बात की है कि पुलिस प्रशासन अब इस नजरिए से भी सोचे, क्योंकि इनका नजरिया भी बदल रहा है आतंकवाद को करने का और आतंकवाद को अंजाम देने का। बिल्कुल खुशबू, लगातार हम देख रहे हैं कि नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे हम कम्युनिकेशन की बात करें, इससे पहले आतंकी जो है मोबाइल फोन्स यूज करते थे, लेकिन अब पूरी तरह से वो मोबाइल फोन जो है यूज नहीं करते, बल्कि ऐसी डिवाइसेस उनके पास है जो कि ट्रेस नहीं होती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो घने जंगलों को जो है उन्होंने अपनी बेस बनाए हुए है, और कहीं ना कहीं जो लोगों के घरों में वो पनाह लेते थे, उससे कई सारे एनकाउंटर्स जो है अभी तक हमने देखे। और अब लोग भी जो है उनको जगह नहीं देते हैं, और वजह यही है कि अब घने जंगलों में वो छुपकर जो है सुरक्षा बलों पर जो है वार करते हैं। और इन घने जंगलों में ऑपरेशंस को कंडक्ट करना सुरक्षा बलों के लिए कई सारी चुनौतियां लाता है। और फिलहाल जिस तरह से अब भारतीय सेना के पास भी नई नई टेक्निक्स है, नई टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करके जो है तमाम तर कोशिश यही रहती है कि जितने भी घाटी में इस समय आतंकी सक्रिय है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, और साथ ही साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से थ्रेट है, चाहे हम इन्फिल्ट्रेशन की बात करें, तो उन तमाम तर चीजों को रोकने के लिए जो है भारतीय सेना अलर्ट है, चाहे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें या इंडियन आर्मी हो। जी अच्छा, ये जो पैराशूट बम मिला है आशिक मीर, ये कितना कॉमन है, मतलब इस तरह से इस बम का मिलना? देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में कहीं ना कहीं जो आतंकी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो उनके पास भी इस तरह के बॉम्ब्स रहते हैं। कहीं ना कहीं उनको उस समय वो बॉम्ब इस्तेमाल करने पड़ते हैं जब उन्हें सुरक्षा बल जो है घेरे में लेते हैं। तो अब ये देखा जा रहा है कि आखिरकार ये लाइव बॉम्ब जो है पैराशूट बॉम्ब के जरिए जो है गिरा दिया गया है, या और कोई कारण इसके पीछे है। फिलहाल इस बॉम्ब को जो है डिफ्यूज करने के लिए बीडीएस की टीम लाई गई है, और इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज होती है वो इस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिरकार किस प्रकार का ये बॉम्ब है और इसको लेकर कितना थ्रेट रहता। और आसपास के लोगों को भी कहा गया है कि वो इस एरिया में ज्यादातर ना घूमे, क्योंकि ये एरियाज जो है काफी सेंसिटिव भी रहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज के करीब जो ये बॉम्ब मिला है उसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन इस समय चल रही है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं क्या आशिक मीर ऐसा भी संभव है कि कुछ प्रेस ब्रीफिंग वगैरह भी की जा सकती है? फिलहाल अभी आधिकारिक तौर पर इस हवाले से कोई सूचना जो है वो नहीं मिली है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही थी कि इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना, और उसके लिए इस वक्त जो है काम चल रहा है, और अगले कुछ टाइम के बाद जो है इस बॉम्ब को डिफ्यूज भी किया जाएगा। और लोगों की मूवमेंट जो रिस्ट्रिक्ट की गई है इन एरियाज में, क्योंकि इन एरियाज में ज्यादातर लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं, उनकी जमीनें होती है, और उनको फिलहाल वहां जाने के लिए रोक दिया गया है। और अब जिस हिसाब से इस बॉम्ब को डिफ्यूज किया जाएगा, पूरा एरिया सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ही लोगों की मूवमेंट को वहां पर जाने दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आशिक मीर आपका इन तमाम जानकारियों